और हमारे मेहमानों का भी अभी स्वागत करना चाहता हूं। सब हमारे साथ धीरे धीरे करके जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मानव जायसवाल, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस के, सूरज सिंह, नेता भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम बंगाल के, केडी पार्थ, डिप्टी न्यूज़ एडिटर राजस्थान पत्रिका, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आपका स्वागत है। अब हम अपने मेहमानों के पास जाना चाहते हैं। सूरज सिंह, भारतीय जनता पार्टी के नेता, मानव जायसवाल, प्रवक्ता तृणमूल कांग्रेस, केडी पार्थ, डिप्टी न्यूज़ एडिटर राजस्थान पत्रिका, और अमृता मधुकल्या, पत्रकार, असम से हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जरा असम के संदर्भ में सूरज जी आपसे शुरू करते हैं और मानव जायसवाल। सूरज सिंह, अभी हमारे पास दिलीप घोष थे, हमारे साथ जुड़े हुए थे, पश्चिम बंगाल के जो अध्यक्ष हैं। उनका यह कहना था कि एग्जिट पोल छोड़िए, एग्जैक्ट पोल, उनके हिसाब से एग्जैक्ट पोल यह है कि 180 पार है मामला। लेकिन अगर आप तृणमूल से बात करें तो उनका भी 180 पार है। तो भाई सीटें तो उतनी है ना, कौन कौन 180 पार करेगा? सूरज जी, मेरी आवाज आ रही है? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जो है अपने ग्राउंड वर्कर्स के दम पर इस बार। जी बोलिए। हाँ बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। जी, तो भारतीय जनता पार्टी जो है इस बार की जो चुनाव है, पश्चिम बंगाल में जो चुनाव लड़ रही है, वो अपने कार्यकर्ता और अपने संगठन के दम पर लड़ रही है। हम लोगों ने अपना जो कैलकुलेशन है, हमने जो लड़ाई की है और जिन जिन सीटों पर हम जीत सकते हैं, वो हमारा अपना कैलकुलेशन है। और हमने पश्चिम बंगाल के लोगों का नब्ज हमने टटोला है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल के लोगों के उम्मीदों पर खरी उतर रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऐसा मानना है। इसीलिए पंचायत चुनाव से लेकर चाहे लोकसभा का चुनाव हो, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। और जनता ने जो भी हमने आवाज लगाई, जो भी हमारे अमित शाह, हमारे नेताओं ने कहा कि 21 सीट, तो जनता ने हमें 18 सीटें जिता के दी। इसी प्रकार से इस बार जो है, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कहा कि अब की बार 200 पार, और बंगाल की जनता ने हमें इसको मतलब चरितार्थ करके दिखा रही है। और बिल्कुल हम लोग 180 से ज्यादा सीटें जीत के आ रहे हैं। मैं जानता हूं, मैं मानता भी हूं इस बात को कि कोविड की वजह से कहीं कहीं पे पोलिंग बहुत कम हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी संख्या जो है वो अच्छी खासी होगी और हम सुनिश्चित करेंगे जीत को। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन इस कोरोना काल में चुनाव हुए ही क्यों? और वो चुनाव कराने के लिए एकदम आमादा राजनेता और खासतौर से भारतीय जनता पार्टी हुई ही क्यों? ये भी अपने आप में एक सवाल है। सिंह साहब, मैं आपके पास आऊंगा ताकि आप उस पर भी जवाब दे सकें बाद में। मानव जायसवाल, मैं आपके पास आना चाहता हूं। जैसा कि आपने सुना, बीजेपी कॉन्फिडेंट है कि वो 180 पार। मेरा सवाल आपसे भी वही है, आप कॉन्फिडेंट हैं कि आप भी 180 पार? कोई एक ही होगा ना? नहीं सर, पहले तो मैं सभी को नमस्कार करता हूं। सर, आपको भी नमस्कार है और पूरे देश को नमस्कार कर रहा हूं। और हमारी संवेदना उन सर प्रियजनों के साथ है, परिवार के साथ है, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खोया है। ये बहुत आपातकालीन स्थिति है पूरे देश में सर, और आज मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमन कर रहा हूँ। और जहां तक बात है सर एग्जिट पोल का, और जहां तक बात है हमारे आंकलन की, तो सर हमारा अपना खुद का जो एग्जिट पोल है, जो हमारे पूरी जो जनगण है, जिससे हमारे जो कर्मी हैं, जिनके भरोसे पे, और हमारी जो नेत्री हैं, उनके व्हील चेयर के भरोसे पे जो हम लोगों ने लड़ा है, जो वो व्हील चेयर पे जा जाके लोगों को प्रोत्साहित कर रही है कि मैं व्हील चेयर पे हूँ तो भी आप वोट देने पहुंचिए। इसके अनुसार हम लोगों का आंकड़ा सर 206 के आसपास है। और जहां तक सर एग्जिट पोल है, आज आपके सामने ये बीजेपी के हमारे बंधु हैं, उन्होंने ऑलरेडी बोल दिया है कि भाई वो 180 का आंकड़ा वो शायद टच कर रहे हैं। तो ये बात तो सिद्ध हो गया कि अमित शाह जी का जो 200 था वो 10% घट के 180 आ गया। और हम यही चीज बोलना चाहते हैं कि 2019 के आंकलन के अनुसार जो वोट शेयर बीजेपी का था वो लगभग 10% कमेगा सर। नहीं मानव जी, देखिए एक चीज आपको माननी पड़ेगी, 2019 में भी आप बीजेपी को ऐसे ही बेदखल कर रहे थे कि इनका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, लेकिन वो लाए ना, सीट तो जीते। एक्चुअली क्या हुआ सर, सांसद बने। हमने 2019 में जो सीखा और जिस तरीके से बीजेपी ने जो हमारे साथ जिन लोगों ने धोखाधड़ी करी, उनको बीजेपी ने अपने गोद में बैठा लिया, तो इससे सिद्ध हो गया कि सर हम अपने दिशा में सही थे और हमने सही दिशा का और सही कार्य का निर्वाह किया है। और हम दिशाहीन हो गए थे क्योंकि हमने भरोसा किया था लोगों को, और जिन पे भरोसा किया वो तो निकल गए धोखेबाज, और वो चले गए मीर जाफर बन के। ठीक है जायसवाल जी, सिंह साहब आप बने रहिए, एक सेकंड आप बने रहिए। मैं पार्थ जी के साथ भी आऊं, उन्होंने अभी तक अपना शुरुआती वक्तव्य नहीं रखा है। के वक्त में तिरपाल चोरी की। जी
आप लोग जनता को धोखा देते हैं, तोलाबाजी करते हैं, और आप हम पे भारतीय जनता पार्टी को आप लोग जो तोलाबाजी कर रहे थे उनको आपने गोद में बैठा लिया है, कोई तकलीफ नहीं है, ये अच्छी बात है। चलिए, अब ये आपके पास खुद के नेतागण नहीं मिले क्योंकि 294 पार्थ जी, केडी पार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। केडी पार्थ जी के पास एक सेकंड, मानव जी सबके कमेंट्स ले लें, एक सेकंड। केडी पार्थ जी, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। पार्थ साहब, आप मुझे बताइए कि अगर बीजेपी जीतती है तो उसके क्या, पहले उनका यह कहना था कि भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत विपक्ष बन करके उभरेगी। अगर ऐसा भी होता है, देखिए बीजेपी से पूछें, वो कह रहे हैं हम तो सरकार बना रहे हैं, लेकिन अगर ऐसा भी होता है कि वो मजबूत विपक्ष बन करके आते हैं, क्या ये भी आपकी विफलता में नहीं गिना जाएगा कि बंगाल की जनता को ये जरूरत महसूस हुई कि एक मजबूत विपक्ष तैयार किया जाए? सर, ये सबसे बड़ी बात हम लोगों को देखना होगा, जो राजनीति होती है बंगाल में, बंगाल की जिस तरीके से राजनीति रही है, जिस तरीके से हमने कार्य का निर्वाह किया है, आपको दिख रहा है कि हर एग्जिट पोल पे हम सरकार बना रहे हैं। नंबर्स थोड़े कम है हमारे अनुमान से और हमारे संज्ञान से, लेकिन एक चीज आपको मानना होगा कि कोई भी राज्य हो वो चाहती है कि विपक्ष हो। यहाँ पे जो फेलियर है वो फेलियर कांग्रेस और सीपीआईएम की है कि वो अपने लोगों तक अपनी बातों को पहुंचा नहीं सके, और शायद वो जो गैप है वो बीजेपी ने अच्छे से लिया, क्योंकि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा प्रचार तंत्र है। इनके बहुत बड़े बड़े प्रधान प्रचारक भी बंगाल में आके डेरा डालते हैं क्योंकि उनको बंगाल को किसी भी तरीके से दखल करना है। तो सर, जहाँ पे 24 घंटे टीवी पे और हर माध्यम से, और सर बहुत बड़ी पार्टी है बीजेपी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है सर। आप मुझे ये बताइए कि आपकी पार्टी बार बार ये कह रही थी कि कोरोना ठीक से हैंडल नहीं किया, हम चाह रहे थे कि चुनाव मर्ज हो जाए, चुनाव एक साथ हो जाए, लेकिन वो तो नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि ये कोरोना जो है वो मायने नहीं रखता है पश्चिम बंगाल में या चुनाव में? सर, ये बहुत दुखद है कि हमने जितनी बार भी इलेक्शन कमीशन को रिक्वेस्ट करी, आपके माध्यम से भी रिक्वेस्ट करी, हमने जाके चिट्ठियां लिखी कि भाई हम सच थे कि भाई आप 3-4 जो नेक्स्ट फेजेस है, जब एग्जाम खत्म हो गया तो आप सारे फौज को उतार दो, एक बार इलेक्शन कर लो। सर, हुआ क्या कि ये जो फौज जिस तरीके से घूम रही थी पूरे बंगाल में, 2 लाख 3 लाख लोगों के लोग, और बाहर से भी इनके काफी, आपको पता है सर, बीजेपी बहुत लोगों को नहीं, अब ये बाहरी वाली बात आप कर रहे हैं, ये बाहरी वाली बात कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस का ये कहना है कि बंगाल में ओवीडी बीजेपी की वजह से आया है, तो बड़ी अजीब सी बात। नहीं सर, मैं खत्म करता चाहता हूँ सर। अभी कुछ देर पहले हमारे यहाँ दिलीप घोष जी बहुत बुद्धिजीवी हैं, वो बैठे हुए थे, उन्होंने बोला कि ये भीड़ भाड़ से कोरोना नहीं होता है, उनका भी आकलन है। ये तो एजुकेशन है सर बीजेपी की, इसके ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मुझे जो ज्ञात है, जो हमारे जो मित्र हैं जो देश में रह रहे हैं। ठीक है सिंह साहब, मैं जल्दी से आपके पास वापस आना चाहता हूँ। सिंह साहब, आपको लगता है कि चुनाव और उसके नतीजे का कोरोना से कोई लेना देना नहीं है? जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, जब प्रधानमंत्री बहुत ही व्यस्त थे और व्यस्त होने की वजह से, कोरोना के ही काम से, वो यहां पर दिल्ली में उन्होंने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द किया, कलकत्ता की रैली उन्होंने बंद की, उन्होंने कहा नहीं कर पाऊंगा क्योंकि यहां काम है। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी का जो स्टेट यूनिट है, उन्होंने उनको ये बोला कि भाई आप कम से कम एक डिजिटल माध्यम से ही आ जाइए, दबाव डाला कि आप डिजिटल माध्यम से आ जाइए, और फिर वो आए। तो आपको क्या लगता है कि कोरोना और जो देश भर में हो रहा है उसका चुनावी नतीजों से कोई मतलब नहीं है?